जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट क्वेश्चन बैंक सीडीपी के पोर्शन को देखेंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि हर टीचिंग एग्जाम में कम से कम 30 क्वेश्चंस नेसेसरी होते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों और अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। इसका आंसर है बाह्य मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों को के ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त की जा सकती है? संवेगी गामक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? इसका आंसर है 18 से 24 माह तक के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि का IQ की अवधारणा दी थी, किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्नर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? इसका आंसर है विविध सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को किसके द्वारा इसके नियमों के अंतर्गत रखा गया है? इसका है ध्वनि संबंधी नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है भाषा निर्धारित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। इसका आंसर है अनुमानी विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। नेक्स्ट आंसर है इसका उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष तथा महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। इसका आंसर है लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। इसका आंसर है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। इसका आंसर है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? समता और समान अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2016 में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक। इसका आंसर है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का उपयोग करने में प्रशिक्षित हो। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जो कि 6 से 18 वर्ष तक के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? इसका आंसर है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। अगला क्वेश्चन है, स्वर जागरूकता और एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संबोधन करना इत्यादि किसमें अंतर्निहित होता है? इसका आंसर है संज्ञान बोध में। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है मूर्त सोच कहा जाता है इस सोच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के कारण स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को क्या कहलाती है? कौन सी विधि कहलाती है? विभेदी अनुदेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के
चरणों का पूर्ववर्ती होता है? इसका आंसर है सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। इसका आंसर है सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। इसका आंसर है तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ये गतिबोधक विधि में होता है। थैंक यू।